हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने पोर्टुला का प्लांट रखा हुआ है। तो आज हम इसमें वाटरिंग की बात करेंगे कि इसमें कब, कैसे और कितनी मात्रा में वाटरिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट हरा भरा और चमकदार हरे रंग का रहे। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, अराउंड 40 डिग्री टेम्परेचर होता है और कभी कभी उससे भी ऊपर पहुंच जाता है, उस समय प्लांट्स में पानी बहुत जल्दी सूखने लगता है। तब हमें इसमें भी 2 टाइम अच्छे से वाटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी सूखने लगती है। और जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन जाता है, जब और मिट्टी भी जल्दी से नहीं सूखती है, तब हमें इसमें 1 टाइम वाटरिंग करनी चाहिए, जिससे कि इसमें जो वाटरिंग है वो ओवर वाटरिंग ना हो जाए। और अगर हमने इस प्लांट को सेमी शेड में रखा हुआ है और काफ़ी लंबे टाइम से रखा हुआ है और इस तरह की जगह पर रखा हुआ है कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से धूप नहीं पहुँच रही है, और जिससे हमारी मिट्टी, इस प्लांट की मिट्टी गीली रहती है, मॉइस्चर बना रहता है बराबर, तब हमें 2 से 3 दिन बाद ही इसमें वाटरिंग करनी चाहिए, चाहे टेम्परेचर कितना भी चल रहा हो। लेकिन हमें मिट्टी को ध्यान में रखकर ही इसमें वाटरिंग करनी चाहिए। अगर मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है तब हमें इसमें रेगुलर वाटरिंग से बचना चाहिए। 2-3 दिन बाद ही इसमें वाटरिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट की रूट गलने ना पाए। और रेनी सीज़न में हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि कभी कभी रेनी सीज़न में 2-3 दिन लगातार बारिश होती है, दिन और रात बराबर बारिश होती है, चाहे वो रुक रुक कर हो, लेकिन लगातार 2-3 दिन तक बनी रहती है। तो उस समय पे ये प्लांट हमारा गल सकता है, इसकी रूट गल जाती है, क्योंकि उसमें वाटरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें, अगर हमारे पास स्पेस है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस प्लांट को उठाकर कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर इस पर पानी पड़ने से बचे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं। कई प्लांट हमारे ख़राब भी हो जाते हैं इस पोर्टुलाका के। तो हमें उस समय भी ध्यान रखना है कि इसको दिन रात की बारिश से हमें बचाना है, क्योंकि ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। जितना हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, ये प्लांट उतना ही चमकदार रहता है, और इसका जो कलर है ग्रीन शाइनी एकदम चमकदार रहता है और बहुत खूबसूरत कलर खिलकर आता है ये डायरेक्ट सनलाइट में रखने से। लेकिन कभी कभी जब इसकी हम पत्तियों को देखते हैं कि कभी कभी वो रेड नज़र आने लगती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण होता है। और दूसरा, कभी कभी जैसे हमने कुछ प्लांट अपने सेमी शेड में रखे हुए हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से रखे हुए हैं और उसकी रूट में धूप और हवा नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से भी हमारी जो मिट्टी है उसकी गीली रहती है और उसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाती है, क्योंकि हम उसमें ध्यान नहीं देते, रेगुलर वाटरिंग कर देते हैं। तो उससे भी हमारी प्लांट की रूट गल सकती है। तो तब हमें, जो हमने प्लांट सेमी शेड में रखा हुआ है, उस प्लांट की जो लीव्स हैं वो भी रेड हो सकती हैं। तो इसमें 2 कंडीशन में ही इस प्लांट की लीव्स वो रेड होती हैं। एक, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में होने के कारण, कि अगर हमने कोई प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तब भी हमारे इस प्लांट की जो ब्रांचेस हैं और जो लीव्स हैं वो रेड पड़ जाती हैं। और दूसरा, या फिर हमने अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय से सेमी शेड में रखा हुआ है प्लांट, जिस पे बराबर धूप नहीं पहुंच रही और हवा भी नहीं पहुंच रही है, तो उससे भी ओवर वाटरिंग होने के कारण भी इस जो प्लांट की ब्रांचेस हैं, जो लीव्स हैं, वो रेड पड़ जाती हैं। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर हमने धूप में रखा हुआ है तो उसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से हमें बचाना है। अगर हमने इसको सेमी शेड में रखा हुआ है तो हमें उसको धूप प्रोवाइड करानी है, जिससे कि इसका कलर चमकदार हरा बना रहे। जब इसमें प्रॉपर वाटरिंग होती है तो इसका कलर चमकदार हरे रंग का नज़र आता है, और जब इसमें ओवर वाटरिंग होती है तो इसका कलर फेड नज़र आने लगता है, एकदम डल सा पड़ जाता है। और अगर हमने इसे किसी ऐसे कंटेनर में लगाया हुआ है जिसमें होल नहीं है, तो हमें उसमें वाटरिंग करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि उसमें पानी तभी डालना है जब उसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट की रूट गल जाएगी। बिना होल वाले कंटेनर में अगर हमने इसको लगाया है तो ध्यान रखना है कि चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन हमें इसमें वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, क्योंकि बिना होल वाले कंटेनर में स्पेस ना होने के कारण उसमें एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन नहीं हो पाता। तो हमें उसमें वाटरिंग तभी करनी है जब उसकी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी हो। तो हमें वाटरिंग करते समय इस प्लांट में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट हरा भरा बना रहे।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।